जय माता की। भक्तों, आज अति विलक्षण सर्वे ज्ञान बता रहे हैं, जिससे कि मनुष्य के भविष्य में क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा अथवा नरक में जाएगा। तो ये सब पहले से ही आपको इस दिव्य ज्ञान से पता लग जाएगा। ये आपको विलक्षण ज्ञान बताऊं, इससे पहले भक्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, लाइक कर लें, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अब भक्तों, ये सब घटनाएं कैसे होती हैं, ये आपको विलक्षण ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। तीनों गुण होते हैं, जिन्हें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों से मनुष्य का और इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है। ये पूर्ण सत्य है। सबसे प्रथम तमोगुण, जिसका कार्य है प्रमाद, आलस और नींद के बंधन में मनुष्य को डालता है। तमोगुण ज्ञान को छिपाकर अज्ञान में आसक्ति पैदा करता है। अज्ञान में मनुष्य का ज़्यादा मन लगने लगता है। तमोगुण के बढ़ने पर अज्ञान यानी इग्नोरेंस, आलस्य, प्रमाद और मोह यानी अटैचमेंट पैदा होता है। तमोगुण में रहते हुए जो मनुष्य मरता है, अर्थात जिनका मन और विचार तमोगुण में डूबा हुआ है, और उसी समय अगर उस मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वही मनुष्य पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े आदि मूढ़ योनि में जन्म लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। रजोगुण जो दूसरे नंबर का गुण है और उसका फल है दुख। तमोगुण का फल है अज्ञान। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान होते हैं। और सत्वगुण हल्का होता है, जिसका अर्थ होता है ऊपर की ओर, स्वर्ग में ले जाने वाला गुण है। जो सत्वगुण में रहता है वही मनुष्य स्वर्ग में जाता है और देवताओं के साथ आनंद का भागी होता है, वह भी देवता बन जाता है। रजोगुणी मनुष्य, जो जिस समय मनुष्य की मनोवृत्ति रजोगुण में डूबी हुई है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह मनुष्य बीच में अर्थात भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में लौट कर आता है और अति उत्तम मनुष्य का रूप धारण करता है। और तमोगुणी अर्थात जिस समय मनोवृत्ति तमोगुण में है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो वह मूढ़ योनियों में अर्थात पीड़ादायक अज्ञान अंधकार से ढके हुए लोकों में, नरक में ही जन्म लेता है। वहाँ अत्यंत कष्ट और पीड़ा का वह भोग करता है, उनको सहन करता है। ये पूर्ण सत्य है। जो तपस्या मूर्खतापूर्ण दुराग्रह से, अपनी हिंसा से अथवा दूसरों के दुख के लिए की जाती हैं, वही तपस्या तामसिक कहलाती हैं। ये ध्यान रहे, कोई भी कार्य करे, परंतु किसी कार्य से, किसी भी साधना से आपकी चेतना भंग न हो, यह ध्यान रहे। कामरूप दिव्य ज्ञान में यही बताया जाता है कि आप जो साधना करते हो, उसमें जो कुछ भी चेतना है, दिव्यता है, माँ कामाख्या को अर्पित कर दें। तो इस दिव्य ज्ञान से आज आप जान चुके हैं कि कौन सा मनुष्य स्वर्ग में, कौन सा पृथ्वी पर और कौन सा नरक में प्रवेश करेगा।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का आभार। जय मां कामाख्या।